हेलो डियर स्टूडेंट, सभी छात्रों एवं छात्राओं से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें और पसंद पड़े बाबू तब लाइक करें। बाबू, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत द यूज ऑफ कैपिटल लेटर के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। कैपिटल लेटर यानी बड़ा अक्षर का प्रयोग सेंटेंस में कहाँ किया जाता है, इसके बारे में आपको पूर्ण विस्तार रूप से बताने के लिए जा रहा हूँ। बड़ा ही सरल और आसान ट्रिक के अनुसार बोर्ड पर बाबू बने रहिए, अंत तक देखेंगे तो लगेगा कि बड़ा ही सरल, इतना आसान ढंग से सर हमको समझा दिए। बहुत आसान ट्रिक के आधार पर आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। बाबू, कैपिटल लेटर का प्रयोग सेंटेंस में कैसे किए जाते हैं और किन सेंटेंसों में किया जाता है, इसके बारे में जानें। पहले उसके नियम को जान लें कि किन किन सेंटेंसों में और किस अवस्था में इसका प्रयोग किया जाता है कैपिटल लेटर। सेंटेंस यानी किसी भी सेंटेंस का प्रारंभ बड़ा अक्षर से किया जाता है। कोई भी सेंटेंस रहेगा बाबू तो उसका प्रारंभ बड़ा अक्षर से किया जाता है, चाहे वो सेंटेंस असर्टिव हो, चाहे सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, चाहे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी में हो, चाहे किसी भी सेंटेंस होगा तो उसका पहला अक्षर बाबू प्रारंभ कैपिटल से किया जाता है। ये तो समझ गए। दूसरा है पोएम। पोएम, कोई भी पोएम का पहला पंक्ति, कोई भी पोएम का पहला पंक्ति जो होता है उसका पहला अक्षर जो होता है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। समझ गए। तीसरा है इन्वर्टेड कोमा। इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत यानी डायरेक्ट नरेशन के जो इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत सेंटेंस होते हैं तो उसका पहला अक्षर बाबू समझे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समझ गए। किसी व्यक्ति का नाम, कोई व्यक्ति है, रमेश है, महेश है, गणेश है, दिनेश है, तो उसका पहला अक्षर बाबू क्या होता है कैपिटल से लिखा जाता है। समझ गए। अब है टाइटिल। टाइटिल में होता है उपाधि, जैसे डॉक्टर हो गया, सर हो गया, मिस्टर हो गया, समझे। ये सब जो है टाइटिल होते हैं जिसको बोलते हैं सरनेम, समझे। तो उसका पहला अक्षर बाबू क्या होता है, उसे बड़ा अक्षर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। गांव, गांव, शहर, राज्य, देश, देश, ये सब में प्रारंभिक अक्षर, ये सब नामों में प्रारंभिक अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समझ गए। अब ये पहाड़, नदी, ट्रेन, जहाज, ये सब का भी पहला अक्षर किससे लिखा जाता है जी, तो बड़ा अक्षर से लिखा जाता है बाबू। समझ गए। नाटक, पुस्तक, समाचार पत्र, नाटक कोई नाटक जिसम कोई नाटक लिखे, जैसे आपको मान लिया जाए उदाहरण के लिए प्रेमचंद्र जी लिखे है ना, गंवार, बहुत सारे, तो वो जो नाटक का पहला अक्षर जो होता है वो क्या लिखा जाता है जी, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। समझ गए। समाचार का जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, समझे, नेशन ऑफ द नेशन, ये सब जो है, द नेशन है, आज है, बहुत सारे मतलब समाचार पत्र हैं जिनका मतलब कि पहला अक्षर क्या होता है जी, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब नदी, दिन, महीना, भाषा, समुदाय, धर्म, ये सब
भी ये सब का पहला अक्षर कैसे लिखा जाता है जी? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है जी। समझ गए? जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे ऐसे के बड़ा अक्षर से लिखा जाता है ना। जनवरी, फरवरी, है ना, ये सब फ्रेंच भाषा मतलब से फ्रेंच है, इंग्लिश है, हिंदी है, ऐसा बड़ा अक्षर से लिखा जाता है। समुदाय कुछ रहता है, सो पर्व जैसे मतलब होली है, दिवाली है, ईद है, समझे, क्रिसमस है, ये सब क्या लिखा जाता है जी? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और है पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का जो भी नाम होता है, जैसे मतलब द कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो पहला अक्षर हुआ क्या होगी? कॉन्सोनेंट से लिखा जाएगा, सॉरी कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। समझ गए ना? कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। कुछ बड़े पदवी जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सब जो है बड़े ओहदे जो होते हैं, उनका भी पहला अक्षर बड़ा अक्षर से लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है बाबू। समझे? और प्रॉपर नाउन में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे पटना, दिल्ली, बम्बई, महाराष्ट्र, ये सब प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाता है, आ जाता है ना। बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं ना, स्प्रिंग सीजन, ये सब वेदर, ये सब ये क्या है जी? प्रॉपर खास नाम है ना। तो उसके साथ में क्या होता है जी? व्यक्तिगत नाम का जो प्रारंभ नाम लिखा जाता है, तो उसका पहला अक्षर बाबू क्या होता है? कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। अब आइए प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन के एडजेक्टिव का ऑब्जेक्टिव में परफेक्ट्स के शब्द अगर रहते हैं तो उसके साथ में क्या होता है जी? समझे? पहला अक्षर क्या लिखा जाता है जी? पहला अक्षर बड़ा लेटर्स में, यानी कैपिटल लेटर में। जैसे नॉन इंडियन, अन इंग्लिश, समझे, इंडो या इंडो अमेरिकन, इस तरह से। समझ गए? जो रहे तो पर अक्षर लिखा जाता है। और एब्रिविएशन में होता है संक्षिप्त शब्द का भी पहला अक्षर क्या होता है जी? पहला अक्षर ही नहीं, यानी उसके सब अक्षर जो है क्या लिखा जाता है? कैपिटल लेटर में। से वीडियो हो गया ना, वीडियो, सीओ, है ना, डीएम, ये सब पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर ही नहीं बल्कि सब अक्षर जो है उसको लिखा जाता है। लेकिन इसमें एक रूल है। क्या है बाबू? जैसे पीएम, यानी पीएम जैसे लिखते हैं एम पीएम, जो समय दर्शाने के लिए किया जाता है, अपराह्न, पूर्वाह्न, वो छोटा में लिखा जाता है, बहुत छोटा में लिखा जाता है। इसमें दोनों रूल्स होता है। समझ गए ना? अब है मदर, फादर, आंटी, अंकल, ये सब भी जो संबोधन परिवार को संबोधन के लिए किया जाता है, व्यक्तिगत परिवार के संबोधन के लिए, तो उसमें क्या होता है जी? पहला अक्षर क्या होता है जी? कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। ये तो इसका हम रूल बता दिए बाबू। अब आइए कुछ सेंटेंस हम आपको सामने प्रस्तुत किए हैं, जो कि पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्न वाक्य, पंचुएशन के निम्न वाक्य कहाँ बड़ा अक्षर का प्रयोग किया जाएगा उसके बारे में जाने और उसके प्रश्न आपको बोर्ड पर रखा हुआ है और उसको हम बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर सेंटेंस को इज ही एन एमएल, तो यहाँ पर देखिए बाबू
इंट्रोगेटिव मार्क्स का क्वेश्चन है ना, प्रश्नात्मक वाक्य है। और यहाँ पर क्या है, आई छोटा में है ना, तो जब इसको हम बनाएंगे तो क्या करेंगे, बड़ा अक्षर से लिखेंगे, इज ही एन ए में प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो क्या हो गया जी, सेंटेंस आंसर इसका हो गया, समझ गए। अब है राम इज एन एस डी ओ। तो राम भी देखिए जो प्रारंभिक प्रॉपर नाउन है ना, नाउन है ना, यहाँ पर हम बता दिए थे आपको, खास नाम है ना, राम व्यक्तिगत। तो इसके लिए उसको पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा अक्षर से होगा ना, पहला अक्षर क्या होगा, बड़ा अक्षर नहीं, कैपिटल लेटर होता है। यहाँ पर लिखेंगे राम, राम बड़ा अक्षर से प्रारंभ करेंगे, राम इज एन, अब देखिए एस डी ओ डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या हुआ, अब्रीविएशन का अंतर्गत है, तो एस बड़ा अक्षर से लिखेंगे, डी बड़ा अक्षर से लिखेंगे, और ओ बड़ा अक्षर से लिखेंगे, प्लस फुल स्टॉप। राम इज एन एस डी ओ, राम एक एस डी ओ है। अब देखिए तीसरा है मिस्टर सिन्हा इज कमिंग फ्रॉम पटना। अब मिस्टर सिन्हा देखें, मिस्टर ये उपाधि ना, उपाधि है ना, तो इसमें उपाधि में यहाँ पर छोटा मतलब कि लेटर का प्रयोग होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, जब हम बनाएंगे तो क्या होगा, बड़ा लेटर में, मिस्टर सिन्हा इज कमिंग फ्रॉम पटना। मिस्टर सिन्हा पटना से आ रहे हैं, हो गया। अब देखिए फिर चौथा राम, राम मोहन एंड सोहन आर जेंटल। तो यहाँ पर देखिए राम भी राम जो है लिखा हुआ है क्या जी, ये खास नाम है ना, व्यक्तिगत नाम है ना, तो यहाँ पर क्या है जी, छोटा में लिखा हुआ है, ये रॉन्ग है, इसको इसको जब लिखेंगे तो इसमें इधर के क्या करेंगे, प्रारंभिक लेटर को बता दिए हैं आपको वहाँ पे पहले ही शुरू में आपको। तो राम, राम राम मोहन एंड सोहन आर जेंटल, समझिए। फिर देखिए पांचवा है आई, देखिए यहाँ पर छोटा अक्षर में दिया हुआ है ना, आई मोहन एम प्रेजेंट, सेंटेंस है। अब यहाँ पर क्या होगा जी, आई छोटा है तो यहाँ पर बड़ा होगा, है ना। बोल दिया कि कोई भी सेंटेंस का प्रारंभिक अक्षर क्या होता है जी, बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा होता है। यहाँ पर आई, आई आई मोहन, मोहन का भी पहला अक्षर क्या हो जाएगा, बड़ा में होगा, मोहन एम प्रेजेंट, हो गया आंसर। अब छठा है छठा में है 6 नंबर का है, यू विल आई होप एग्री विथ मी। यहाँ पर देखिए क्या है, यू विल, आई बीच में जो है देख रहे हैं कि किसमें है जी, छोटा में, जो कि रॉन्ग है, समझ गए। क्या होगा यहाँ पर, यू विल आई होप एग्री
देख रहे हैं ये छोटा है, इसको यहाँ पे क्या बड़ा क्यों क्यों है, समझ गए, कारण बता दिए थे। अब है टुडे, यहाँ पर देखिए टुडे इज 15 जून 2005, 2005, टुडे इज 15 जून 2005। तो यहाँ पर टुडे देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर टुडे है तो स्मॉल लेटर में, तो पहला प्रारंभिक लेटर क्या हो जाएगा जी, सेंटेंस का बड़ा से प्रारंभ होता है। तो टुडे, टुडे इज 15 जून 2005। अब देखिए 8 का है, 8 वाला प्रश्न, हाउ आर यू सेड ही। ये सेंटेंस देखिए, हाउ आर यू सेड यू, ये जो सेंटेंस है में क्या है, प्रारंभिक अक्षर जो है वो स्मॉल में है और सेंटेंस भी रॉन्ग लिखा हुआ है, समझ गए, कारण कि इसमें इन्वर्टेड कोमा के अंतर्गत सेंटेंस आएंगे, समझ जाते। पहला अक्षर लिखा क्या होगा, इन्वर्टेड कोमा प्रारंभ करेंगे और उसके बाद क्या करें, बड़ा अक्षर को प्रारंभ करेंगे। हाउ हाउ आर यू, इन्वर्टेड कोमा, समझे, और इंट्रोगेटिव मार्क्स, समझे, और उसके बाद लिखेंगे ही सेड, ही सेड, समझ गया। अब नौवां है प्रश्न 9, डू वेल गेट वेल। तो डू यहाँ पर देखिए प्रारंभिक है, समझे, डू में लिखा हुआ, छोटा अक्षर में लिखा हुआ, छोटा स्मॉल लेटर से लिखा हुआ, यहाँ पर क्या करेंगे, बड़ा लेटर से लिखेंगे, डू बी वेल गेट वेल, समझ आया ना। आप देखिए 10th का जो है क्वेश्चन, जो 10th क्वेश्चन है, आप क्लास 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 माई कैट इज डेड। यहाँ पर देखिए क्लास जो होता है, क्लास माई, अब बड़ा अक्षर से यहाँ पर यहाँ पर छोटा लिखा हुआ है, यहाँ पर लस कैसे लिखते हैं, बड़ा अक्षर में लिखेंगे, माई कैट इज डेड। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में है नन, सॉरी नॉनसेंस, लास्ट में है नॉनसेंस गेट आउट एट वंस, नॉनसेंस गेट आउट एट वंस। अब यहाँ पर देखिए है, तो सेंटेंस का प्रारंभिक अक्षर क्या है, सिंपल है, जो कि पहले ही बता दिए थे कि सेंटेंस का प्रारंभ क्या होता है, तो कैपिटल रखना है, तो नॉन बड़ा कैपिटल में, नॉन नॉन सेंस, नॉन सेंस, हो गया ना, नॉन सेंस गेट, नॉन सेंस गेट गेट आउट, nonsense get out at
वंस। बाबू इस तरह से सेंटेंस में इस तरह से एग्जाम के अंतर्गत पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी पूछे जाते हैं। और जो हम बेस बताया है, खास बेस तो जो मैंने आपको शुरू में बताया है बाबू, समझे, उस बेस पर आप मतलब कि पकड़ बना लीजिएगा, उस बेस को अगर ध्यान में रख लीजिएगा तो द यूजिंग ऑफ कैपिटल लेटर के अंतर्गत जो सेंटेंस आते हैं, समझे, घर यूज करा तो कहाँ पर यूज किया जाता है, तो वो सेंटेंस में मतलब जरा सा दिक्कत नहीं है। जय हिंद। आप